हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जॉन्डिस। तो जॉन्डिस क्या है? ये जॉन्डिस एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव होकर आया है, जिसका मीनिंग है जॉन का मीनिंग है येलो। जॉन्डिस को हम लोग इक्टेरस भी कहते हैं और इसका मतलब है ये जो हम लोग का स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा नेल स्किन, इसमें जाके येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ हाइपर बिलीरुबिनेमिया हो जाता है। बिलीरुबिन का कंटेंट वहाँ ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा मतलब कितना? 2 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है। इससे पहले हम लोग जॉन्डिस में आगे बढ़े, उसका रेफरेंस वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। बिलीरुबिन का रेफरेंस वैल्यू क्या होता है? बिलीरुबिन का रेफरेंस वैल्यू, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का रेफरेंस वैल्यू 0.1 to 0.4 mg/dl होता है। वैसे ही अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का 0.2 to 0.7 mg/dl होता है और टोटल का वैल्यू 0.2 to 1 mg/dl होता है। अब ओवरव्यू में चलते हैं, कैसा होता है हीम कैटाबोलिज्म, हीम कैसे डिग्रेड होता है और बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, आज हम लोग वो भी पढ़ेंगे। हेमोग्लोबिन क्या होता है? पहले हीम और ग्लोबिन में डिग्रेड हो जाता है। तो जो हीम है वो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजनेस के प्रेजेंस में वो बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है और बिलीवर्डिन रिडक्टेज के प्रेजेंस में वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है। चलिए देखते हैं। हीम इन द प्रेजेंस ऑफ हीम ऑक्सीजनेस एंड NADPH2 एंड ऑक्सीजन, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो रहा है। ये बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में NADPH को यूज करके किस में कन्वर्ट हो रहा है? बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो रहा है। अब उसका मेटाबॉलिज्म देखते हैं। जो हम लोग का रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है, वहाँ क्या होता है? हेमोग्लोबिन डिग्रेड हो रहा है। तो वो जो है हेमोग्लोबिन डिग्रेड हो जाता है तो वो हीम क्या हो जाता है? हम लोग ने आगे पढ़ा, हीम ऑक्सीजनेस के प्रेजेंस में ये बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है। और बिलीवर्डिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बिलीवर्डिन रिडक्टेज। और जब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, अब वो क्या होगा? लीवर में UDP ग्लूकुरोनाइज ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट होगा। अब वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल फ्लोरा के प्रेजेंस में वो किस में कन्वर्ट होगा? फिर से कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन फिर से अब यूरोबिलिनोजिन में कन्वर्ट होगा और वो यूरोबिलिनोजिन और स्टेरकोबिलिन 20% यूरोबिलिनोजिन में कन्वर्ट होगा और स्टेरकोबिलिन्स में वो 80% कन्वर्ट होगा। जो 80% स्टेरकोबिलिन्स है वो क्या होगा? फीसेस में हम लोग का आ जाएगा। और जो यूरोबिलिनोजिन है वो यूरोबिलिनोजिन 20% में 15% फिर से लीवर में जाके वही प्रोसेस करेगा और 5% किडनी में जाके वो क्या होगा? यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन्डिस बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स ऑफ इटियोलॉजी, प्री हेपेटिक और हेमोलाइटिक जॉन्डिस होता है, हेपेटोसेलुलर और हेपेटिक जॉन्डिस होता है, पोस्ट हेपेटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। वैसे ही कॉन्जेंशल वर्सेस एक्वायर्ड जॉन्डिस भी होता है, जिसमें एक्वायर्ड जॉन्डिस और कॉन्जेंशल जॉन्डिस होता है। वैसे जॉन्डिस इन नियोनेट्स, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एंड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है इसमें। उससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स ऑफ इटियोलॉजी के बेस में हम लोग जॉन्डिस का क्लासिफिकेशन आज पढ़ेंगे। इसमें हम लोग हेमोलाइटिक जॉन्डिस और प्री हेपेटिक जॉन्डिस, हेपेटोसेलुलर हेपेटिक जॉन्डिस और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस पढ़ेंगे। प्री हेपेटिक मतलब लीवर से पहले जो जॉन्डिस हो रहा है उसको हम प्री हेपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं। हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस मतलब जो लीवर में डिसफंक्शन की वजह से जो जॉन्डिस हो रहा है उसको हम हेपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं। और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मतलब लीवर में तो वो कॉन्जुगेशन हो रहा है पर वो किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो जॉन्डिस कॉज हो रहा है, जो हाइपर बिलीरुबिनेमिया कॉज हो रहा है, उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। प्री हेपेटिक जॉन्डिस को हेमोलाइटिक जॉन्डिस भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज हेमोलाइटिक जॉन्डिस। इसमें क्या होता है? जो कैपेसिटी होता है कॉन्जुगेशन का, उससे ज़्यादा हीम डिग्रेडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्री हेपेटिक जॉन्डिस। ये हेरिडेटरी भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। हेरिडेटरी कॉज इसका क्या होगा? हेमोग्लोबिनोपैथीज, जिसमें सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, एंजाइमोपैथीज,
जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डिफिशियंसी, पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है, और हेरिडेटरी स्पिरोसाइटोसिस की वजह से भी हो सकता है। वैसे ही एक्वायर्ड कंडीशंस भी होते हैं, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो रहा है, उसमें RH इनकम्पैटिबिलिटी हो रहा है, जिसकी वजह से हेमोलाइसिस ज़्यादा हो रहा है। हेमोलाइसिस ज़्यादा हो रहा है, जो कॉन्जुगेशन कैपेसिटी है वो लीवर का, वो जितना कॉन्जुगेशन कैपेसिटी वो कॉन्जुगेट करेगा, पर अब ज़्यादा हीम डिग्रेडेशन हो रहा है तो उसका कैपेसिटी तो वो कम हो जाएगा, इसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बढ़ने लगेगा। और ड्रग इंड्यूस्ड हेमोलाइसिस हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से, नियोप्लाज्मिया की वजह से प्री हेपेटिक जॉन्डिस हो सकता है। अब हम लोग इसमें क्या क्या इंक्रीज होगा वो भी पढ़ लेते हैं। जैसे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन तो इंक्रीज हो ही गया ही, क्योंकि जितना कैपेसिटी है वो कॉन्जुगेट कर रहा है, लेकिन हेमोलाइटिक एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है, जो कॉन्जुगेट हो जाएगा जितना है उतना कॉन्जुगेट कर लेगा, और जो नहीं कर सकता वो ऐसा ही रहेगा, और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन नॉर्मल होगा, क्योंकि जितना कैपेसिटी है वो कर रहा है। सो टोटल बिलिरुबिन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। AST ALT ALP लेवल नॉर्मल रहेगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी नॉर्मल रहेगा, और यूरिन ऑफ फीकल यूरोबिलिनोजिन इंक्रीज हो जाएगा। सो हेपेटिक जॉन्डिस, हेपेटिक जॉन्डिस क्या होता है, लीवर में डिफेक्ट हो रहा है, उसके ऑब्जॉर्प्शन, कॉन्जुगेशन एंड सिक्रेशन में ही डिफेक्ट हो रहा है, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, हेपेटिक जॉन्डिस। आइदर डैमेज होगा टू हेपेटोसाइट्स, और इंट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन भी इसे कह सकते हैं। डिफेक्ट इन कॉन्जुगेशन बाय लीवर, बोथ अनकॉन्जुगेटेड एंड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीजेज। इसमें क्या होता है, अगर शायद ऑब्जर्प्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। ऑब्जर्प्शन में प्रॉब्लम होगी तो लीवर में के ऑब्जर्प्शन में प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। ऑब्जर्प्शन तो हो रहा है लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अनकॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेशन हो रहा है इस पर सिक्रेशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। तो इसके भी कॉजेज हेरिडिटरी और एक्वायर्ड दोनों हो सकते हैं। हेरिडिटरी में डिफेक्ट इन अपटेक ऑफ बिलिरुबिन बाय कैरियर प्रोटीन, लीवर सिंड्रोम, और डिफेक्ट इन कॉन्जुगेशन, लीवर सिंड्रोम, क्रीगलर-नाजर सिंड्रोम्स टाइप 1 एंड टाइप 2 हो सकते हैं। वैसे ही एक्वायर्ड में वायरल हेपेटाइटिस, एक्यूट एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस की वजह से, अल्कोहलिक लीवर डिजीज, लिवर सिरोसिस, फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस, ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी और हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा की वजह से हेपेटिक जॉन्डिस हो सकता है। अब इसमें पैरामीटर्स क्या क्या इंक्रीज होंगे, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन तो इंक्रीज होंगे ही, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी इंक्रीज होंगे, इसमें टोटल बिलिरुबिन ऐसे ही इंक्रीज हो गए। ALT AST एज इट इज लीवर स्पेसिफिक एंजाइम्स तो ये इंक्रीज होंगे ही, प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी इंक्रीज होगा। सो यूरिन एंड फीकल यूरोबिलिनोजिन डिक्रीज हो जाएगा और यूरिन बिलिरुबिन प्रेजेंट होगा। वैसे ही पोस्ट हेपेटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, इसमें क्या होगा, जो सिक्रेशन में है उसमें ही डिफेक्ट होगा और बिलियरी पाथवे में डिफेक्ट होगा, कोलिस्टैसिस भी कहते हैं। सो नो डिफेक्ट इन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में कोई डिफेक्ट नहीं है, बस सिक्रेशन में डिफेक्ट है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। इसमें इसका कॉजेज देखिए, डूबिन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है, हेरिडिटरी कॉज रोटर सिंड्रोम हो सकता है। वैसे ही ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में पैनक्रियाटाइटिस, कैंसर, हेड ऑफ पैनक्रिया में कैंसर हो जाए, गॉलस्टोन हो जाए, कोलिलिथियासिस, कोलिसिस्टाइटिस, कोलेंजाइटिस, बाइल डक्ट स्ट्रिक्चर, मैल फॉर्मेशन ऑफ बिलियरी ट्रैक्ट और ड्यूडेनल मास की वजह से पोस्ट हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। फर्दर मोर अपडेट के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट अपडेट।